प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। और बेटा ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यह है समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि इस तरह के 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो आप, मैं जो बताने जा रहा हूँ इसी प्रकार इसको बेटा हल करना। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। है ना? तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिख देते हैं। तो बेटा यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल। आराम से इसको समझ लीजिए। ठीक है, 6 नंबर का है कम से कम। ये लिख देंगे 2 और 100 के बीच के बीच सभी पूर्णांक संख्या। भैया कौन कौन सी होंगी? 200 के बीच में विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे कि 3। ठीक है, अच्छा विषम की बात कर रहा है तो देखो 9, 15, 21। ठीक है, इसमें क्या है? 2 का भाग ना जाएगा। और डॉट डॉट करके आगे तक आप लिख सकते हैं 99, माने 100 तक के बीच की संख्या सभी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को हल जब करेंगे तो क्या पूछ रहा है? योग। और योग हमें जब ज्ञात करना है तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला बेटा। आराम से समझ लेना। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा मुझे और वीडियो बड़ी भी हो जाएगी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो इसको 2 मिनट में हल कर दूंगा। है ना? देखो कि जब योग ज्ञात कराए तो हमें सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले में क्या क्या आवश्यकता है? एक तो एन की आवश्यकता है। पूरे सवाल में एन नहीं है, पद नहीं है पूरे सवाल में। ठीक है, ठीक है, हमें एक तो इसकी आवश्यकता है। देखो ए चलो मिल जाएगा हमें, ए मिल जाएगा यहाँ से। प्रथम पद ए है हमारा, एन है ही ना है। ठीक है, और डी भी हम निकाल लेंगे। तो पहले हमें एन पता हो तभी तो हम इस वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। है ना? तो इस वाले फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें एक फॉर्मूला और लगाना है, तब हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या है? फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर मैं लिख दूँ उसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। ए एन बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस के एन माइनस का 1 डी। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ये क्या क्या चीज है? ये क्या क्या चीज है कि प्रथम पद हमारा ए बराबर है हमारे पास 3। ठीक है, सार्वंतर माने डी का मान हम प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त होगा इसको भी मैं अलग से बताना चाहूंगा। यहां पर देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर देखिए अब यहां पर कि डी बराबर होता है फॉर्मूला A2 माइनस के A1। तो भैया ये A1 है, ये A2, ये A3, A4 है ना, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। तो A1 A2, A2 पहले आ गया तो A2 है हमारा कितना 9, और A1 का मान है 3। 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। कितने बचे? 6। तो डी के मान पर लिख देंगे 6। ठीक है, अच्छा ये जो 99 दिया हुआ है ये हमारा अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। तो A n बराबर लिख देंगे 99। तो अब इस फॉर्मूले के आधार पर इसको हल करते हैं। पहले तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे हम क्या? यहाँ लिख देंगे 99 बराबर ए का मान क्या है? 3 प्लस एन का मान नहीं है 1 और डी का मान है 6। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। 99 बराबर 3 ये रहे प्लस 6 की इधर बेटा गुणा करेंगे हो जाएगा 6n माइनस के 6 एकम 6। 99 बराबर 6n ये रहे, 6 में से 3 ही आएंगे तो काय के बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे बेटा। काय के बचेंगे? माइनस के 3। अब देखिए ऊपर कर देते हैं। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 99 और 3 को बेटा इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3। इधर क्या बचेगा हमारा? 6n, और इनको जोड़ देंगे तो 9 3 12 के तो वहां से लगा 1, 9 और 1 10 बराबर 6n। ठीक है, और 102 बट्टे कितना कर देंगे? 6 बराबर n।
ठीक है, अब देखिए 6 का भाग इधर लगा देते, कितनी बार जाएगा? 17 बार। कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो एन का जो मान हमारा निकलेगा कितना निकलेगा? 17। ठीक है, तो लिख देंगे 6 का फायदा है 17 बार, तो एन बराबर हम कह सकते हैं 17। अब हमें एन का मान प्राप्त हो गया, तो बेटा अब हम योग को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इधर जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना एन का मान हमारा 17 आ गया, तो यहाँ पर हम चलते हैं इसी के बराबर में और इसको बेटा हल करते हैं। क्या फॉर्मूला था इसका योग ज्ञात करने का? यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ये पेज भाग रहा है देखिए इधर लिखा हुआ एस एन बराबर एन बट्टे दो है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? एस एन बराबर एन बट्टे दो, कोष्टक में 2a प्लस के एन माइनस का 1 और डी का मान अभी नहीं रखना, ठीक है, डी। तो इसके आधार पर बेटा इसके मानों को लिखते हैं। तो योग हमारा हो जाएगा एस एन बराबर एन का मान कितना निकला था? 17/2। ठीक है, कोष्टक चालू है, 2 गुणा ए का मान हमारा कितना है? 3, तो 3 प्लस फिर एन आ गया, तो 17 माइनस का 1 और डी का मान कितना था हमारा? 6। ठीक है बेटा, ये 6 है ना, इधर इधर से भी मान लेने हैं। एस एन बराबर 17/2, कोष्टक में 3 दूनी 6 प्लस के कितने बचे? 16 प्लस 16, भाई 17 में से 16 गुणा 6 गुणा 6। अब देखिए एस एन बराबर 17/2, कोष्टक में हम कर देंगे 6 प्लस के 16 छक्के कितने हो गए? 16 छक्के 96 है, 6 6 36, हाथ से लगे 3 6 6 9, सही है, 16 छक्के 96। ठीक है, आगे देखिए एस एन बराबर 17/2 और गुणा में इनको जोड़ देंगे तो 6 6 12 के, तो वहां से लगा 1, 9 और 1 10। ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना है? इसका लगाना है भाग इधर। तो इसका बेटे जब हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा कितनी बार? 51 बार, क्योंकि 2 पंजे 10, 2 एकम 2। क्या बचा हमारा? एस एन बराबर बचा हमारे पास 17 गुणा 51, और बेटे इधर गुणा कर देंगे दोनों की, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 867। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं का जो योग है वो 867 रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपको या इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।